ठीक बेटा, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 हम लोग कर चुके। चैप्टर 3 में क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। इससे रिलेटेड जो चीजें आएंगी वो हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट हैं, 1 से लेकर के 8 पार्ट। इन सबको चेक करना है। क्या चेक करना है बेटा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जो ax² या जिनमें मैक्सिमम पावर कितनी हो बेटा 2, वो इक्वेशन जिनको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का लिख सकें, तो वो क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा चेक का क्राइटेरिया यही रहेगा कि यदि हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख पाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि हम नहीं लिख पाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना बेटा, क्या x² का जो कोफिशिएंट है a कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये टर्म b 0 हो जाए तो चलेगा, b गायब हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, लेकिन हमारा a नहीं गायब होना चाहिए। ठीक है, c गायब हो जाए तब भी चलेगा, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी भी ax² प्लस bx² प्लस c के फॉर्म में हम लिख लें और a 0 ना हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्वेश्चन, इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें से कोई 4 हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 4 सेलेक्ट करते हैं। जैसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों एक जैसे हैं। ठीक है, ये चारों एक जैसे हैं, तो इसमें से कोई हम 2 कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना चाहें तो देखिए कैसे करते हैं। करना क्या है, इसमें करना हमको ये बेटा कि इसको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का ला दें। ये ला देते हैं तो चेक हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि हम नहीं ला पाते हैं, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बेटा, तो ये इसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट करने जा। अब देखो, इसको यदि हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं OR x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 2 को अंदर डाल देते हैं, 2x माइनस 6 और x² हम लिखा रहने दें और 2x है। ठीक है, अब ये 2x यहाँ और 2x ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, दोनों तरफ इक्वल चीजें हैं। ठीक है, प्लस 1 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 आ जाएगा, हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया x² प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तुम इसको कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहे बेटा, ठीक है, हमको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिखना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, r 1 इंटू x² को हम 1 इंटू x² लिख सकते हैं, और बीच वाला टर्म नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। क्यों 0 इंटू एक्स 0 आएगा, किसी चीज में यदि हम 0 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 7 इक्वल टू 0। Since above equation in the form of ax² plus bx plus c, therefore above equation is a quadratic equation. क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, हम ये बता रहे थे कि ये इक्वेशन जो हमारी x² प्लस 7 सॉल्व होकर के आई है, ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म की आ गई। क्यों, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई और c की वैल्यू 7 हो गई। तो इसको कैसे हमने लिखा है, सिंस अबव इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमारा यही चेक का क्राइटेरिया क्या है, ये हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां a 0 ना हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखना बेटा, यहाँ b हमारा 0 है तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बस ये टर्म x² का कांस्टेंट 0 ना हो।
ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन में से चलो हम लोग कौन सा पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो यदि हम थर्ड कर ले सकते हैं तो हम फोर्थ भी कर सकते हैं। तो थर्ड को हम लोग पकड़ लें। ठीक है, देखना बेटा, इसमें भी क्या करें, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ गया, x का 1 में करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, और -2 का x में करेंगे तो -2x आ गया, -2 का 1 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। बेटा देखे ना, गलत ना होने पाए। ठीक है, x स्क्वायर और प्लस x -2x -2 इक्वल टू x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आ गया, और x का +3 में करेंगे तो 3x आ गया, -1 का x में करेंगे -x आ गया, -1 का 3 में करेंगे तो -3 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें तो ये देख रहे हैं x स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया। ठीक है, ये कितना बचेगा बेटा, ये सॉल्व होकर के आएगा -x, और ये सॉल्व होकर के आएगा प्लस का 2x, और प्लस का 2x इधर आ जाएगा तो ये भी -3x हो जाएगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, -2x। ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म को सॉल्व किया तो आ गया -x, क्या गया -x। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x से 1x माइनस हो जाएगा तो 2x बचेगा, 2x इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -2x आ गया। एक -2 इधर था और इधर -3 आ जाएगा तो ये +3 आ गया इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -3x प्लस -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इस स्टैंडर्ड के फॉर्म पर लिखना चाहें तो चूंकि x स्क्वायर है नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बीच में -3 है हमारा, -3 इंटू एक्स प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करें, कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, सिंस a इक्वल टू 0 therefore above equation is not a quadratic equation। तो ये क्या बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया? क्या चेक में पाए हम लोग, चेक में हम लोग ये पाए कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म का आ गया, सिंप्लीफाई होकर के आ गया, ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 सिंस a इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अबव इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। क्या हमने बताया था कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों एक जैसे हैं, किसी एक को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, x -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, सबको प्लस कर लेंगे, इसमें भी वही करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th ये सब एक जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन पार्ट आप कीजिएगा। इसमें 7th और 8th एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसमें हम 8th करने जा रहे हैं। ठीक है, जो एक जैसे प्रॉब्लम है बेटा वो आप कीजिएगा। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस बनी रहे, इसका हमें पूरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, x³ -4x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल टू x -2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी का रिवीजन भी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है ये हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फॉर्म का लेते हैं। ठीक है बेटा,
अब इसको इसमें तो कुछ हम अभी कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम जो का तो लिखा रहने दें एक्स क्यूब। अच्छा देखो, देखने से बेटा ये लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन कभी हम देखने पे नहीं जाएंगे, हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके देख लेंगे कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, तभी हम उसको कह पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देखिए अभी तो हमको दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 3 है, लेकिन इसको तो सॉल्व करें तो देखो क्या बनता है। इसको हम जो का लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे इस आइडेंटिटी से, ए क्यूब एक्स का क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब तो माइनस 2 का क्यूब, चलो अभी ऐसे ही देते हैं, ठीक है, फिर माइनस 3ab माइनस 3 इंटू ए की जगह है एक्स और बी की जगह पे हमारा 2, 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2। क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों को था लग रहा था कि ये क्यूब है इसलिए नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं क्यूब तो यहाँ गायब हो गया बेटा, देखो एक्स क्यूब इधर भी है एक्स क्यूब इधर भी, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ये माइनस 8 हो जाएगा और 3 टू 6 माइनस 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक बेटा, ये क्या हो गया 3 टू 6 माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, और माइनस 4x क्यूब माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 8 माइनस इसको हम निकाल देते हैं माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। इन सारी चीजों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ बेटा फिक्र करो ना, ये 4x स्क्वायर है, गलती से देखो आप लोग बताते रहा करो बेटा, गलती हो जाए, ठीक है, हमारी गलती क्यों लेकिन नहीं मानी जाएगी, आप भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, आपकी भी गलती मानी जाएगी। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x, ठीक है। अब इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 4x स्क्वायर हमारे पास है, माइनस 6 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस x है हमारे पास प्लस 12x इधर आ जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 1 है हमारे पास और माइनस 8 इधर आ जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 का प्लस 6 मिलकर के 2x स्क्वायर, कितना 2x स्क्वायर, और ये बेटा बन जाएगा माइनस 13x प्लस ये कितना हो जाएगा 1 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 1 और 8 9, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करें, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा, सिंस above इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ऐसे इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि ax स्क्वायर यदि मान करते हैं तो ये a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 13 हो जाएगी, c की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो वही लिख देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा था सिंस above equation in form of ax square plus bx plus c equal to 0, therefore above equation is a quadratic equation। क्लियर बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको बस केवल ये चेक करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो a 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कभी हम देख करके अंदाजे से एग्जाम में भी नहीं करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जब तक हम थोड़ा सा सॉल्व न करें। देखो ये बेटा लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर आ रहा था उधर, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं निकला। ये लग रहा था कि नहीं है तो ये निकल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। अभी इस एक्सरसाइज में हमको छोटे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इसको इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब देखना बेटा कैसे बनाते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया कह दिया, इसका मतलब एरिया इसमें इन्वॉल्व होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या इन्वॉल्व होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। फिर कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या था, लीनियर इक्वेशंस की जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते थे तो दो वेरिएबल एज्यूम करते थे। इस क्वेश्चन को ये हम वहां कर रहे होते तो हम लेंथ को L एज्यूम कर लेते या लेंथ को X एज्यूम कर लेते और ब्रेड्थ को Y एज्यूम करते। यहाँ क्या करना है बेटा, वन वेरिएबल चूज करना है, क्या करना है, वन वेरिएबल चूज करना है और उस वेरिएबल को चूज करते हैं जिससे हमको रिलेशन दिया होता है। ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा वेरिएबल चूज करते हैं, हम देखो ब्रेड्थ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं और लेंथ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो ध्यान देना, कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ से कंपेयर किया है तो हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेंगे और ब्रेड्थ के कंपेयर में L निकाल लेंगे। क्लियर बेटा, ये चीज ध्यान दो कि हम किसको एज्यूम करेंगे, जिससे रिलेशन दिया होता है, ब्रेड्थ से रिलेशन दिया है L का, लेंथ का, तो हम ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेंगे और इसी रिलेशन के सहारे, इसी रिलेशन के रिस्पेक्ट में हम लेंथ बना लेंगे, लेंथ लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखना होगा, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी कितना बेटा, x, ठीक है। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x, देयरफॉर लेंथ, अब लेंथ देखना कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेंथ इक्वल टू क्या होगा, कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन ज्यादा है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी थी x, तो ब्रेड्थ की ट्वाइस यानी 2x से वन ज्यादा, फिर से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको 2x से वन ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ हो गई और ब्रेड्थ को हम लोगों ने x एज्यूम किया था, तो एरिया, देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, तो 2x प्लस 1 इनटू x, क्लियर बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे हिसाब से एरिया आया, हमारे एजम्पशंस के हिसाब से एरिया आया और क्वेश्चन के हिसाब से एरिया आ रहा है 528, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 528, ठीक है। x को अंदर डाल देते हैं और 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 500, या इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्यों, कहता था कि बनाओ, रिप्रेजेंट करो द फॉलोइंग सिचुएशन इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हो गया, क्यों हो गया बेटा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो गया, जहां a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू माइनस 528, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ध्यान देना बेटा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो चीज एजम्पशन है जो उसको ध्यान में रखते कि कैसे करना है। जैसे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास आता है, तो ये जब एक को x एज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिक अगला हमारा x प्लस 1 हो जाता है। क्यों, जैसे 5 है कोई नंबर, उसके जस्ट बाद कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हुआ कि कोई एक नंबर उसके जस्ट बाद दूसरा नंबर का, तो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं।
तो एक को हम x एज्यूम कर लेंगे तो दूसरा अपने आप x प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या लिख रहे हैं, लेट consecutive QQ positive integer x and x प्लस 1। ठीक है, ये हमारी व्यवस्था है। यदि आपने x को एज्यूम कर लिया तो अगला हमारा ऑटोमेटिक x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब कंडीशन लगा दो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, द प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 पार्टिकल इज 306 इक्वल टू 306। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर हो गया प्लस x 306 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस 306 आ गया इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया बेटा। क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। क्यों कह रहा था कि इसको बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो गया। कैसे बेटा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 306 है। ठीक है, इसका नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। कहता है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। हिम का मतलब यहाँ है रोहन से। रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है। ठीक है, कौन, मदर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज के 3 साल बाद उन दोनों की एज का मल्टीप्लाई 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज पाना है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पाने के लिए हमको सॉल्व नहीं करना है, बस केवल रिप्रेजेंट कर देना है। जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि कैसे हम रोहन की प्रेजेंट एज पाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो हमने पहले भी बताया था कि ये जब लीनियर इक्वेशन में कर रहे होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हम क्या करते, रोहन की एज अलग मान लेते और उसकी माँ की एज अलग एज्यूम कर लेते। लेकिन इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना है। देखो बेटा, यहाँ वेरिएबल 1 ही है, चाहे वेरिएबल x। ठीक है, ये a कांस्टेंट है, ये b कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। तो यहाँ केवल वेरिएबल x है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 वेरिएबल होता है। तो हम क्या करें, अच्छा एक चीज इससे पहले हमने बेटा बताया था आपको कि एज्यूम करने को मदर की भी एज एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मदर की एज का रिलेशन रोहन की एज से दे रखा है। कहता है मदर इज 26 इयर्स ओल्डर, माँ 26 साल बड़ी है 26। तो हम क्या करेंगे, रोहन की एज को एज्यूम कर लेंगे, प्रेजेंट एज रोहन की एज्यूम करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी कितना x। चलो ठीक है, x मान लेते हैं। ठीक है, और देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जिसका मदर, हिज मदर। मदर क्या है बेटा, मदर 26 इयर्स ओल्डर है, तो x प्लस 26 हो जाएगी मान। ठीक है, जो एज है उसमें 26 का प्लस कर देंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब आज जो है रोहन है x इयर्स के, तो 3 साल बाद बेटा ये हो जाएंगे x प्लस 3 के। कितना, x प्लस 3 के। और माँ आज है x प्लस 26 की, 3 साल बाद ये हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 की। ठीक है, कहता है इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इक्वल टू कितना दे रखा, 360। बेटा ध्यान दे लो, देखो फिर कोई दिक्कत हो तो हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज के 3 साल बाद उनकी एज का मल्टीप्लाई, तो आज एज है x और x प्लस 26, तो आफ्टर 3 ईयर हो जाएगी x प्लस 3 एंड x प्लस 26 प्लस 3।
इन दोनों का मल्टीप्लाई 360 और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 360 इधर ट्रांसफर कर दो माइनस 360 इक्वल टू 0। एक्स को अंदर डाल देते हैं r एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 3 9 27 करी और 2 3 2 6 और 2 8 87 माइनस 300 कितना माइनस 360 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे और एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे ये बेटा कितना जाएगा 32 प्लस 32x माइनस 10 से 7 जाएगा 3 यहाँ बचेगा 5 15 हो जाएगा 15 से 8 जाएगा 7 यहाँ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ये बेटा अब लास्ट पार्ट है इसका। कहते हैं कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 at uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमको क्या माना बेटा स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को ही हमको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन dx therefore required time कितनी डिस्टेंस कवर करना बेटा 480 किलोमीटर। कितना 480। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 अपॉन एक्स। अब देखना कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसमें बेटा एक ही लगेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है क्या कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। पहले स्पीड थी x यदि स्पीड न्यू स्पीड हो जाती x माइनस 8 तब क्या होता तब और डिस्टेंस हमारी हुई है 480 तो नया टाइम हमारा ये हो जाता 480 अपॉन x माइनस 8 और पहले टाइम लग रहा था 480 अपॉन x। ठीक है तो ये देखना बेटा यहाँ डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर कम है। डिनोमिनेटर कम है x के कंपेयर में ये 8 कम है। डिनोमिनेटर जब कम होता है तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा है ये टाइम ज्यादा है। कितना ज्यादा है कहता 3 आवर्स मोर। ये 3 आवर्स ज्यादा है तो दोनों को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा या तो 3 इसमें माइनस कर दें या इधर प्लस कर दें। तो इधर माइनस ही कर देते हैं इसमें माइनस कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा क्या है ये स्पीड ये 8 आवर कम हो जाती है तो टाइम 3 आवर कम हो जाता है 3 आवर ज्यादा हो जाता है। तो 3 आवर को बैलेंस करने के लिए हमने माइनस 3 किया पहले का टाइम के कंपेयर में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और 480 अपॉन x माइनस 8 इस चीज को इधर ट्रांसफर कर दें माइनस 480 अपॉन x। अभी इसको माइनस 3 उधर ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है बराबर में जाएगा। ठीक है अब इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा बेटा x इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते ये एलसीएम हो जाएगा या भी ऐसे लिखा है तो x ठीक है x माइनस 8। ठीक है x का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 480x। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा 400 x का इसमें मल्टीप्लाई किया 480x आ गया माइनस 480 इंटू x माइनस 8 में मल्टीप्लाई होगा। हम अगले स्टेप में कर लेंगे x माइनस 8 ठीक है इक्वल टू 3। ठीक है एलसीएम में लिया x इंटू x माइनस 8 आया
यहाँ x माइनस 8 है, हमने x भी लिखा है तो इसमें x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8 से। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। ठीक है बेटा, ये स्पेस कम होने की वजह से यहाँ हमने इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 480x को जो करते हैं लिखा रहने देंगे, 480x माइनस 480x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 480x, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 0 0 4 38। ठीक है, 8 0 0 8 का 64, 4 करी ओवर 6, 8 4 का 32 और 6 38। ठीक है, अपान इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब देखो ये बेटा कट गया, ऊपर डिनोमिनेटर में बचा हमारा 3840। ठीक है, अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 ये चीज जो है उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 3 है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है ना, अब 3 को अंदर डाल देते हैं, ये अभी ऐसा लिखना देते हैं, 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, इस चीज को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। ठीक है, इस तरीके से हमने जानबूझ के किया होगा। ठीक है, क्यों, अब इस पूरी इक्वेशन को ये राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में मिला सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मिला सकते हैं, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक नया भी हमने डालने की कोशिश किया है। ठीक है, चाहते हम पहले ही सीख लिया था, लेकिन टोटल इक्वेशन को, टोटल साइड को हम इधर ले आएंगे, साइन पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। r 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये रिड्यूस हो जाता है तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, 3 8 11 और 4 15, ये 15 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका लाइक टोटल 3 से डिवाइड हो जाएगा, r ये x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 3 3 2 6 2 बचा 24 3 8 24 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या कहता था कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, कहता कि हमें स्पीड ऑफ ट्रेन पाना है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन पाना है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो x की वैल्यू होगी वही स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। ठीक है, ये हम अगले एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे। इसमें हमको क्यों ये करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिखना था। तो हमने क्या किया, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का लिख दिया। यहाँ a इक्वल टू 1 आया, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -1280। इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म हो रही 4.1। अगली एक्सरसाइज में अगले सेशन में मिलेंगे।